हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टेबल क्लास में। आज हम समझाने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव की अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये बोर्ड में पूछा गया है। चलिए समझते हैं। इसके लिए देखिए हमने क्या काम किया। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव हमने मान लिया, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या रखा हमने, P रखा। ए भी एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तनांक K है। तो इसकी अक्षय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी अक्षय स्थिति में एक बिंदु P मानना पड़ेगा। तो याद रखिए, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमें अक्षय स्थिति यानी कि इसके अक्ष में को निकाली गई रेखा पर अक्षय स्थिति, देखिए ये बना दी मैंने। अक्षय स्थिति में एक बिंदु P है जिसकी दूरी इसके मध्य बिंदु R से, मध्य बिंदु O से R दूरी है। ठीक, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए ध्यान से सुनिए आप सही बच्चे। इसके मध्य बिंदु O से ये बिंदु P R दूरी पर है, तो ये बताइए प्लस Q आवेश यानी बिंदु B से इसकी दूरी क्या हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, मध्य बिंदु O से R दूरी है, तो B से कितनी हो जाएगी, यहाँ पे B से हो जाएगी आपकी कितनी, R माइनस के L। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे R दूरी यहां से है तो L हमने थोड़ी कम कर दी। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि A बिंदु से इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी R प्लस L। ठीक है बच्चों, R प्लस L। ठीक, अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P पर क्या रखेंगे, एक धन परीक्षण आवेश मान लेंगे Q नॉट। इसको क्यों माना जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए या वैद्युत बल की दिशा ज्ञात करने के लिए माना जाता है। तो देखिए दिशा कैसे ज्ञात होगी दिशा कैसे ज्ञात होगी, सुनिए। आप ये बताइए प्लस Q आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर कैसा बल लगाएगा। आप बोलोगे कि सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मतलब इनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल का मतलब है चीजों को दूर भगाना। तो एक बात ध्यान से सुनिए, प्लस Q आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस का आवेश इस आवेश को आगे की ओर धक्का देगा। इसका मतलब इससे निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E1 मान ली हमने, उसकी दिशा इस दिशा में होगी। ठीक, इसी प्रकार माइनस Q आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर कैसा बल लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। आकर्षण बल का मतलब होता है अपनी ओर को खींचना। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस Q आवेश इस पर आकर्षण बल लगाएगा, इसका मतलब इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी इस दिशा में। ठीक, तो चलिए आगे समझते हैं इसका क्या डेरिवेशन है। देखिए बेटा, बिंदु आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिंदु प्लस Q आवेश के कारण, E1 बराबर फॉर्मूला 1/4πε0 आवेश क्या है Q बटे, और आवेश से P बिंदु की जो दूरी है आप देखेंगे, आवेश Q से P बिंदु की दूरी है R माइनस के L। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, बटे में R माइनस L का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार क्या होगा बेटा, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण कितना होगा बोलो, E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे, और दूरी क्या होगी, दूरी होगी आपकी माइनस Q से P बिंदु की जो दूरी होगी वो होगी R प्लस L, वो दूरी होगी R प्लस L। तो हम यहां पर रखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहां पे हमने माइनस Q आवेश के कारण यहां पे माइनस नहीं रखा,
ये क्यों नहीं रखा? तो याद रखना, जब हम सदिश राशि का मान ज्ञात करते हैं तो उसमें यूज होने वाले, उसमें प्रयोग होने वाले जितने भी चर राशि या अचर राशि है उनके चिन्ह साथ नहीं रखते। केवल माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण से है। तो हम यहाँ पे देखिए माइनस क्यू की जगह क्यू ही रखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो आप बताइए परिणामी तीव्रता निकालने के लिए, देखिए बेटा ध्यान सुनिए, अगर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है तो हम जानते हैं कि यहां पर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो याद रखना, अगर दो सदिश, देखिए दो सदिश अगर एक ही दिशा में होते हैं, जैसे ये है और ये है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तो इनका जो परिणामी निकलता है वो ऐड होने के बाद निकलता है, यानी जोड़ने के बाद। तो यहां पे लिख देंगे E1 प्लस E2। लेकिन हमारे पास जो केस है वो है एक दूसरे के विपरीत दिशा वाला। हमारे पास जो केस है बेटा वो है एक दूसरे के विपरीत दिशा वाला, यानी कि इसका वैद्युत क्षेत्र E2 इस दिशा में है और इसका वैद्युत क्षेत्र E1 इस दिशा में है। ठीक, तो हम यहाँ पे जो परिणामी निकालेंगे एक दूसरे को माइनस करके निकालेंगे, लेकिन बात यह है कि कौन सी चीज कौन से में से माइनस की जाए। तो याद रखना, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे अब देखना है E1 बड़ा है या E2। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, क्या है यहां पर हमें देखना है कि E1 की वैल्यू बड़ी है या E2 की वैल्यू। तो सुनिए, जितना बटे में छोटा होगा उसकी ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी। जो जितना बटे में छोटा होगा जिसके, उसका मान उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पर R माइनस एल और R प्लस एल में R माइनस एल छोटा है, यानी कि E1 का मान क्या हो जाएगा? बड़ा। तो हम यहां पे लिख देंगे क्या कि E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है E2 से। इसका मतलब परिणामी तीव्रता जो आएगी E बराबर आएगी E1 में से E2 को घटाने पर। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या काम करेंगे हम यहां पर यह करने वाले हैं कि E बराबर E1 का मान देखिए आप, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे कितना? R माइनस के एल का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जिसका मान रखूंगा E2 का -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब बताइए कॉमन कितना आया इसमें से? कॉमन जो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन आएगा बेटा, यहां पे बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर लिखा हमने E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q। एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेने में देखो हर की गुणा हर से करते हैं, फिर इनकी तिर्यक गुणा करते हैं। तो हर की गुणा हर से की, हमने क्या मिला? हमें मिला R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इनकी तिरछी गुणा कीजिए, R प्लस एल का होल स्क्वायर और इसकी इधर करेंगे माइनस के R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक, कितना बेटा? देखिए इसको हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। इसको हम देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R माइनस एल का और R प्लस एल, इन दोनों का कंप्लीट होल स्क्वायर, क्योंकि गुणा में है और गुणा का मतलब है अगर मैं इसका होल स्क्वायर कंप्लीटली करूंगा तो ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा और ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा। क्लियर? और इधर देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए R प्लस एल,
अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस कितना आएगा अंदर बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या काम करेंगे, इसका होल स्क्वायर। तो सुनिए बेटा, हुआ ये क्या हुआ, देखिए ये मिला हमें ई बराबर कितना था, ई बराबर देखिए इस माइनस के साइन की अंदर गुणा जब हम करेंगे ब्रैकेट में तो होगा ये, जो प्लस का है वो तो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का है वो हो जाएगा आपका प्लस का। तो देखिए ई बराबर ये मिलेगा 1/4πε0 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस 2RL और बटे में कितना है। तो देखिए होल स्क्वायर का मतलब है अंदर जो फॉर्मूला बना आपका, अंदर जो फॉर्मूला बना, देखियो एक बार घट रहा है एक बार जोड़ रहा है, ये फॉर्मूला ये नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और गुणा में ए प्लस बी का, क्या ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यही काम हमें यहां पे करना है, यानी कि आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर हमने इसको लिख दिया है और ओवरऑल इसका होल स्क्वायर भी है। तो देखिए आगे 1/4πε0 क्यू, अब देखिए आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर समाप्त, ठीक, एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर समाप्त। अब बचा क्या, 2RL, क्या बचा 2RL और इधर क्या बचा 2RL, तो कितना हो गया बेटा 4RL डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये बचा आपका। अब देखिए ध्यान सुनना सब बच्चे, अगर मैं इस चीज को इस टाइप से लिखूं, ध्यान सुनना, 1/4πε0 1/4πε0 क्यू, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान सुनो, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्यू मल्टीप्लाई 2L गुणा 2R बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ध्यान से सुनिए, हुआ क्या, हुआ ये कि Q गुणा 2L बराबर हो गया आपका P, इसको क्या बोलते हैं हम, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। और क्या मिला, देखो एक चीज और देखनी यहां पे हमें कि अगर R बड़ा है किससे, L से, अगर R का मान बड़ा है L से, और चित्र में भी हम देख सकते हैं, देखिए चित्र में भी देख सकते हैं हम, देखिए R जो है बहुत ज्यादा बड़ा है L के कंपेयर में, तो हम क्या काम करेंगे, हम काम ये करेंगे, देखिए बेटा R का मान बड़ा कर दिया हमने L से, तो हम ये कह सकते हैं कि R स्क्वायर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, यानी कि L स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया छोटा, L स्क्वायर बहुत ज्यादा हो गया छोटा, और L स्क्वायर अतः L स्क्वायर को हम छोड़ भी दें अगर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 1/4πε0, देखो Q गुणा 12 की जगह रखा हमने P और 2R बटे, देखो L स्क्वायर को हमने नगण्य मान लिया यानी कि छोड़ दिया,
अब बचा आर स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी कि आर की पावर 4। ठीक, तो देखिए ध्यान से सुनिए, क्या कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P गुणा 2R अपॉन R की पावर 4। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R, R से अगर पावर 4 देखेंगे हम तो कितनी बचेगी, R की पावर 3, क्योंकि R की पावर 1 ऊपर है, R की पावर 4 नीचे है, तो कितनी बची, R की पावर 3, यानी कि इसको लिख दिया हमने 2P बटे R की पावर 3। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अक्षीय स्थिति में मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, और अगर इसकी दिशा ज्ञात करनी हो, दिशा देखनी हो, तो याद रखना जो दिशा आएगी वो किसके अनुदिशा आएगी। देखिए वो जो दिशा आएगी वो आएगी आपकी E1 के अनुदिश। क्यों, यहां पर E1 बड़ा है, E1 सदिश बड़ा है, तो ओवरऑल परिणामी जो दिशा आती है वो उसी तरफ को जाती है जिस दिशा में बड़ा सदिश होगा। तो बड़ा जो सदिश है वो है आपका E1। अतः हम कह सकते हैं कि दिशा, परिणामी दिशा E1 सदिश की ओर होगी। तो देखिए बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल स्टेबल क्लास और प्ले स्टोर पर जो हमारा ऐप है स्टेबल क्लास के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए और वीडियो हमारी देखते रहिए। थैंक यू।